ये NH-15 असम का। यूजुअली मैं जैसे रोज़ आता हूँ, यहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर न्यू लाइफ बाइबल कॉलेज दऊ में है, जहाँ पर मैं एज ए लेक्चरर सेवा कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। तो रोज़ की तरह ही मैं यहाँ से आ रहा था। एक्चुअली मैं जब वहाँ पर नहीं रहता तो घर पर जाता हूँ। अगर वहाँ पर मैं बाइबल कॉलेज में नहीं रहता तो घर पर जाता हूँ, कुछ अगर काम उम होता है। तो इसी प्रकार से मैं आ रहा था, नॉर्मल टाइम की तरह है। तो यहाँ पर कुछ हुआ, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। मैं आ रहा था तो क्रॉस करते वक्त एक ट्रक जो आया और वहाँ से एक पत्थर उड़ के, मतलब छोटा सा कंकर उठ के यहाँ पर मेरे यहाँ पर मार दिया, जिससे क्या हुआ कि हल्का सा क्रैक आ गया, जो आगे चल के मतलब ये विंडशील्ड को शायद डैमेज भी करे। तो मोटा मोटी बात ये है कि मेरा नुकसान हो गया और इसमें मेरा कोई गलती नहीं था और मैं नॉर्मल स्पीड पे ही जा रहा था, लाइक अराउंड 60। और वो ट्रक भी खास स्पीड तो जैसा नहीं लगा। आई डिड नॉट नोटिस कि वो ज़्यादा स्पीड था या आई वॉज जस्ट क्रॉसिंग कि एक कंकर उड़ा और मेरे विंडशील्ड पर मार दिया और जिससे क्रैक आ गया। मेरे को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि ये गाड़ी जो है नया ही, ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स ही हुआ है। मैंने लोन पे निकाला, डायरेक्ट ख़रीदा नहीं। तो मेरे को दुख हो रहा था, तो लेकिन मैं सोचने लगा कि अरे दुख करके भी आप क्या करो, वो तो करेक्ट तो हो गया, आ गया। तो मेरा कंट्रोल नहीं था उसमें ना, कि वो पत्थर कहाँ से आया, कैसे, मेरे बस में वो कुछ नहीं था। तो हमारे जीवन में भी कुछ इसी प्रकार के घटनाएं होते हैं। जीवन के सफ़र में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उस पर हमें पछता कर या सोच कर कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में या क्या कहते हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। कुछ कुछ घटनाएं ऐसे हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, होता है, इट्स लाइफ। तो उस पर आप सोच के या पछता के कुछ लाभ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से जो बातें बीत गई है उस पर भी अफसोस करके शोक मनाकर कुछ होने वाला नहीं है। उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है, वो जा चुका है, इट्स ओवर। आने वाला वक्त में भी आपका कंट्रोल नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा इन सभी में आपका कंट्रोल नहीं है। वो उसी प्रकार से चिंता या डर या किसी भी प्रकार से सोच, आने वाला कल को लेके आप सोचेंगे, कुछ होने वाला नहीं, आपका कंट्रोल नहीं है उस पर, आपका बस नहीं है। तो हम कई बार इतना सोच लेते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, कि जिस पर हमारा कंट्रोल है उस पर हमारा सोच नहीं जाता। आप क्या सोचेंगे इस पर आपका कंट्रोल है, आप क्या बोलेंगे उस पर आपका कंट्रोल है, आप क्या करेंगे उस पर आपका कंट्रोल है। लेकिन जो बाहरी चीजें हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उस पर आप क्यों सोचते हो? उसे सोचकर व्यर्थ है, आप अपना एनर्जी, अपना वक्त जाया कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। इन सभी चीजों को जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है उसे हमें परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। परमेश्वर के हाथों में ही सारा कंट्रोल है। उसे भरोसा करके हमें सारे बातों को परमेश्वर के हाथों में ही छोड़ देना चाहिए। जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिस पर हमारा कंट्रोल है उस पर ही हम सोच विचार करें। ये छोटा सा इंसिडेंट से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता था। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।